नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। कांग्रेस पार्टी रोड समुदाय के किसी नेता को जिला अध्यक्ष बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रोड समुदाय के नेता जिन्होंने आवेदन जिला अध्यक्ष पद के लिए किया है, वो आपस में खूब ठिंगम ठिंगा हो रहे हैं और एक दूसरे की पोल पार्टी के बड़े नेताओं के सामने खोल रहे हैं। बात करें, आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद दिल्ली में थे और रोड समुदाय के जो नेता हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो उनसे मिलने के लिए दिल्ली में पहुंचे और ये अलग अलग गुटों में पहुंचे हैं। करनाल के लोग इकट्ठे होकर गए, तो कैथल के कुछ लोग हैं वो भी गए और कुरुक्षेत्र से भी कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने आवेदन किया है वो भी बीके हरिप्रसाद से अलग अलग मिले। जहां 2-3 दिन से चर्चा इस बात को के लिए हो रही थी कि करनाल वाले एकजुट होकर बीके हरिप्रसाद से ये कहेंगे कि करनाल से जिला अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और इन लोगों में राजेश चौधरी, जोगिंदर नली, निर्मल और सतपाल, ये चारों लोग अपने कुछ लोग साथियों के साथ इकट्ठे बीके हरिप्रसाद से मिले। इन लोगों ने कहा कि रोड समुदाय के नेता को इस दफा जिला अध्यक्ष बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने रोड समुदाय को काफ़ी दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी रोड समुदाय की उपेक्षा करती है और करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल में रोड समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। और यदि कांग्रेस पार्टी यहाँ जिला अध्यक्ष बनाती है, जो मतदाता अब भारतीय जनता पार्टी के पास गए हुए हैं वो वापस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। और देखिए, इन लोगों ने विधानसभा वाइज कितनी रोड समुदाय की वोट हैं और जिले में कितनी हैं, ये सारी जानकारी बीके हरिप्रसाद को दी है और कहा है कि देखिए, बाकी दूसरे जिले में इतने रोड नहीं हैं जितने करनाल जिले में पड़ते हैं। और इनके साथ पूर्व सीपीआई सुल्तान सिंह जडोड़ा भी थे। सुल्तान सिंह जडोड़ा ने कहा कि रोड समुदाय के किसी एक नेता को जिलाध्यक्ष जरूर बनाना चाहिए और उन्होंने जो विधानसभा वाइज और जिले वाइज भी आंकड़े बीके हरिप्रसाद को बताए हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सुल्तान सिंह जडोड़ा जो कैथल जिले से आते हैं, पुंडरी विधानसभा से वो विधायक बने हैं। जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो कैथल जिले की पुंडरी से टिकट मांगते हैं, लेकिन जब जिला अध्यक्ष बनने की बात आती है तो सुल्तान सिंह जडोड़ा करनाल के जो कांग्रेसी नेता हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। और इन लोगों का मानना है कि सुल्तान सिंह जडोड़ा नहीं चाहते कि कैथल जिले में कोई दूसरा और नेता कांग्रेस में उभरे। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। खैर, बताते तो यही है कि सुल्तान सिंह जडोड़ा ने किसी नेता का नाम नहीं लिया कि इन्हें जिलाध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि यह भी बताते हैं कि जिस तरह से वो आंकड़े दे रहे थे तो उनका इशारा यही था कि करनाल जिले से जिलाध्यक्ष बनना चाहिए। खैर, सुरेश रोड वो कैथल जिले से आते हैं, वो भी बीके हरिप्रसाद से मिले और बीके हरिप्रसाद को उन्होंने बताया कि कैथल जिले में अगर रोड समुदाय का अध्यक्ष बनता है, इससे पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। और उन्होंने सुल्तान सिंह जडोड़ा के बारे में काफ़ी जानकारी बीके हरिप्रसाद को दी है। और बताते तो यही कि जब ये करनाल के नेता बीके हरिप्रसाद से मिल रहे थे और सुल्तान सिंह जडोड़ा आंकड़े दे रहे थे, तो बीके हरिप्रसाद ने सुल्तान सिंह जडोड़ा को बोला कि आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, क्यों ना आपको जिलाध्यक्ष बना दें। लेकिन सुल्तान सिंह जडोड़ा ने उसी समय इनकार कर दिया और कहा कि वो खुद जिलाध्यक्ष बनने के लिए नहीं आए हैं, उनकी तो मनसा बस इतनी है कि रोड समुदाय के किसी नेता को जिलाध्यक्ष बनाया जाए और रोड समुदाय की भी ज़रूरत है। खैर, सुरेश रोड के बाद सुरेश यूनिसपुर भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा कि कुरुक्षेत्र से जिलाध्यक्ष बनना चाहिए। और सुरेश यूनिसपुर ने बताया कि वो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अब वो जिलाध्यक्ष पद की मांग कर रहे हैं। और इससे पहले जब करनाल के जो ये कांग्रेसी नेता बीके हरिप्रसाद से मिले थे तो बीके हरिप्रसाद ने इन नेताओं से पूछा था कि आप में से कौन कौन है जिन्होंने आवेदन किया है। तो उन्होंने 3-4 ने अपना नाम बताया और कहा कि हमने आवेदन किया है। तो बीके हरिप्रसाद ने कहा कि
आपके नेताओं ने किसी का भी नाम यहाँ भेजा हुआ नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो वो कांग्रेस के करनाल के नेता थे उनके चेहरे पर मायूसी आ गई है। सुरेंद्र फौजी भी बीके हरिप्रसाद से अपने समर्थकों के साथ मिले हैं और सुरेंद्र फौजी ने भी कहा कि उनको जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र से बना दीजिए। और सुरेंद्र फौजी का दावा तो यहाँ तक है कि बीके हरिप्रसाद ने उनका मोबाइल नंबर भी लिया है और कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ऐसी बात सुरेंद्र फौजी की तरफ से आई है। लेकिन जो असली राजनीति है वो ठिंगम ठिंगा कुछ तो वहाँ पर हो गए थे। तो असली जो कहानी हुई है वो सियासत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर हुई है। वहाँ पर कैथल के कुछ नेता पहुंच गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बोला गया कि आपने जिनको टिकट दिया है वो लोग आज कुमारी शैलजा के समर्थकों को लेकर बीके हरिप्रसाद से मिले हैं और उनको जिला अध्यक्ष बनवाने की पैरवी वो कर रहे हैं। हालांकि जिनका नाम लिया गया वो भी उसी समय बाहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर ही बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। खैर, जहाँ तक की बात करें, कैथल वाले नेता ने यह भी कहा कि दीपेंद्र हुड्डा से कि आपका एक चेला जिन्हें आप अपना चेला मानते हैं, आज तो वो कुमारी शैलजा के समर्थकों को इकट्ठा करके बीके हरिप्रसाद से मिला है और जिला अध्यक्ष बनना चाहता है या फिर उनको बनाना चाहता है। इस तरह की बातें वहाँ पर हुई है। तो ऐसे में देखिए यहाँ जो सियासत हुई है, यानी पोल खोलने की सियासत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर साफ हुई है। और अब देखिए क्या होगा। दरअसल बताते तो यही है कि पैनल में 6 नाम थे, लेकिन अब 3-3 नाम रह गए हैं। और सामाजिक न्याय यानी कांग्रेस पार्टी यह देखेगी कि किस कास्ट को किस जिले में जिला अध्यक्ष बनाया जाए और निश्चित तौर पर ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को तरजीह दी जाएगी। ऐसे में किसी भी बड़े नेता का नाम कट सकता है। हालांकि जिस तरह से रोड बरादरी के इन नेताओं ने दावा किया है और पिछले 1-1.5 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े ये नेता बैठक भी करते रहते हैं और बड़े नेताओं पर दबाव भी डालते रहते हैं कि रोड समुदाय को ज़्यादा टिकट मिले। हालांकि विधानसभा चुनाव में एक ही टिकट दिया था, पहले काफ़ी प्रेशर डाला भी गया था, लोकसभा का टिकट दिया ही नहीं था। अब सवाल यही है कि क्या जिला अध्यक्ष किसी जिले का बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, या फिर ये आपस में ठिंगम ठिंगा होकर रह जाएंगे और जिला अध्यक्ष किसी दूसरे के खाते में चला जाएगा।